Hello बच्चों, let's read the question. The question says the capacity of a condenser is 4 multiplied by 10 to the power minus 6 farad and its potential is 100 volts. The energy released on discharging it fully will be, और हमें 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो जो पहला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. तो जो हम बोलते हैं कि हमारे कैपेसिटर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है, तो उससे हम क्या मीन करते हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे. और फिर हम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/2 CV², इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एनर्जी. तो हमें पता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होते हैं, पैरेलल प्लेट्स होते हैं जिनके बीच में जो कि एक दूसरे स्मॉल डी डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है. और इन दोनों को अब हम क्या करते हैं, इनके अक्रॉस हम एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं. तो अगर हम अज्यूम करें कि यहाँ पर जो अप्लाइड पोटेंशियल वो है V, तो इस V पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, इस बैटरी से चार्ज आके यहाँ पर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हमारा डेवलप हो जाता है दोनों पैरेलल प्लेट्स के अक्रॉस. तो क्योंकि हमारा अब चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया है, तो हमें पता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. तो इस केस में अगर हमको कोई भी एक चार्ज, एक ऑपोजिट चार्ज, तो अगर ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, तो अगर हमको कोई एक एक्सटर्नल चार्ज है उसको मूव कराना है बिटवीन द प्लेट्स, तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं टू मूव अ चार्ज इन दोनों प्लेट्स के बीच में. तो उस चार्ज को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. और ये एक्सटर्नल वर्क कितना होता है, ये होता है इक्वल टू हाफ CV². और ये जो एक्सटर्नल वर्क हम करते हैं इस चार्ज को मूव करने के लिए बिटवीन द प्लेट्स जहां पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, वो एक्सटर्नल वर्क को हम कहते हैं एज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. तो ये होता है हमारा जो वर्क डन होता है वो हमारा एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द कैपेसिटर. तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पर एक पोटेंशियल अप्लाई किया है ऑफ 100 वोल्ट्स. तो इस 100 वोल्ट्स के पोटेंशियल अप्लाई करने पर हमारा चार्ज एक एक्यूमुलेट हो जाता है और इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 फराड. ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्फ़िगरेशन हमको दिया गया है. अगर हमें कहा गया है कि अगर हम जो टोटल, तो अगर हम इतना 100 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हम अज्यूम करें कि हर एक प्लेट में हमारा जो चार्ज है वो है प्लस कैपिटल Q माइनस कैपिटल Q, तो अगर इस टोटल प्लस Q चार्ज को अगर हम मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली इक्वल टू हाफ CV². ठीक है. तो ये जो हमारा टोटल, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम इस टोटल चार्ज को यहाँ से निकाल दे रहे हैं, तो हम वर्क डन जो कर रहे हैं वो होता है हाफ CV². और ये जो निकाल दे रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस. तो अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पूरा डिस्चार्ज कर देंगे तो हमारा वर्क डन कितना हो रहा है, इक्वल टू हाफ CV². तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्टोर्ड होगा वो हमारा क्या होगा, रिलीज हो जाएगा ऑन डिस्चार्जिंग. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी रिलीज्ड इज सिंपली इक्वल टू हमारा जितना, अगर हम डिस्चार्ज करेंगे तो टोटल जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, उतना ही टोटल एनर्जी रिलीज होगा. और टोटल स्टोर्ड एनर्जी कितना है, हाफ CV². तो इट इज हाफ C का वैल्यू हमें दिया गया है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय V² मतलब 10 टू द पावर ऑफ 4. तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और हमें मिलेगा एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 2 जूल्स, या इसको हम लिख सकते हैं एज 0.02 जूल्स. तो अगर हम टोटल डिस्चार्ज कर देंगे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, तो हमारा 0.02 जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगा. और ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.